So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have already done the physical anthropology part और physical anthropology part का जो human evolution था वो हमने already कर लिया था. उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो है आपके पास जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव इवॉल्व्ड. ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस देखा. ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद हमने हैबिलिस देखा. हैबिलिस के बाद हमने इरेक्टस देखा. और इरेक्टस के अंदर एक सबसे जो ख़ास चीज़ है जो हमने देखी वो ये थी कि इरेक्टस जो है वो उसका माइग्रेशन हुआ. वो अलग अलग जगह के ऊपर गया. अलग अलग जगह के ऊपर जाने के बाद उसका कल्चर जो है वो डाइवर्स हुआ. और उसके बाद हम इरेक्टस के बाद जो है वो निएंडरथाल मैन और होमोसेपियंस की बात करते हैं. देखिए, जैसे आपका इरेक्टस था, इरेक्टस भी अफ्रीका में पैदा हुआ और फिर जो है वो अफ्रीका से बाहर निकला. और सिमिलरली अगर आप एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस की बात करें, आप हमारी बात करें, होमोसेपियन सेपियंसिस की बात करें, तो हम लोग भी अफ्रीका से ही जन्म हुआ है हमारा भी. और अफ्रीका से हम जो है वो आगे जो है वो हमारा माइग्रेशन हुआ है. और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ आपके पास हेरिडिटी बॉटलनेक्स की वजह से वी हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड रेस. हमारा जो है रेशियल डेवलपमेंट जो है वो हुआ है. रेशियल डेवलपमेंट बेसिकली दो कारणों के कारण होता है. जो मेजर आपके पास फैक्टर्स हैं रेशियल डेवलपमेंट के वो दो हैं. एक तो है आपके पास बायोलॉजी, जिसको हम कह देते हैं जीन्स, जीन्स का होना. और जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास इन्वायरमेंट. ठीक है, इन्वायरमेंट का होना. इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट कैसे आप अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर आते हो? इट इज़ ऑल ड्यू टू माइग्रेशन. ह्यूमन बींग्स का माइग्रेशन हुआ. कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर आ गए, कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके पास हॉट क्लाइमेट के अंदर आ गए, कुछ जो है वो डेजर्ट्स के अंदर आ गए, कुछ आपके पास हाई एल्टीट्यूड में पहुंच गए. तो एवरी ह्यूमन बींग ही और शी इज़ इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल नीश. तो उनका जो इन्वायरमेंटल नीश है वो बिल्कुल डिफरेंट है. जो यूरोप के अंदर लोग रह रहे हैं उनका इन्वायरमेंटल नीश डिफरेंट है. आप जो जहाँ पे रह रहे हो उनका आपका इन्वायरमेंटल नीश डिफरेंट है. और इसी डिफरेंट इन्वायरमेंटल नीश की वजह से जो है वो आपके पास जो है देयर आर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. आपके पास अलग अलग जो है वो फिजिकल फीचर्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. अलॉन्ग विद दिस, जैसे जैसे आपके पास माइग्रेशन होता है देयर आर सर्टन बॉटलनेक्स दैट हैज़ टू बी क्रॉस्ड. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अ बॉटल नेक. अगर लेट से आप आइलैंड के ऊपर कहीं पे ट्रैप हो गए, ठीक है, लेट से टेक द केस ऑफ द होमोफ्लोरेंसिस. होमोफ्लोरेंसिस का केस लीजिए. होमोफ्लोरेंसिस वाज ट्रैप्ड इन एन आइलैंड. वो आइलैंड के अंदर ट्रैप्ड था और उस आइलैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े कोमोडो ड्रैगन्स थे. अगर वो बाहर रहता, अगर वो कैंपिंग जो है वो खुले में करता, ओपन जो है वो आपके पास ओपन स्काइज के नीचे वो कैंपिंग करता, तो कोमोडो ड्रैगन जो है वो उसका शिकार कर लेते. तो उसने किया क्या? उसने बेसिकली जो है वो केव्स के अंदर चला गया. जब वो केव्स के अंदर चला जाता है तो केव्स के अंदर कौन कंफर्टेबली रह सकते हैं? जो कि नाटे कद के होंगे, जो कि छोटे कद के होंगे. तो इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हीं के बीच में इनब्रीडिंग हुई. जो कि छोटे कद वाले जीन्स हैं वो आपके पास एम्पलीफाई हो गए. इसी तरह से माइग्रेशंस होती हैं. देयर आर सर्टन काइंड ऑफ जीन्स जो कि आपके पास जो है वो ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एम्पलीफाई होते हैं. और एम्पलीफिकेशन के साथ साथ आपके पास जो है वो इनब्रीडिंग होती है. एम्पलीफिकेशन और इनब्रीडिंग जो है वो एक डिफरेंट तरह का जो जीन पूल है वो बना देती है. और उन्हीं जीन पूल से, उन्हीं जो जीनोटाइप्स हैं उन्हीं से जो है वो आपके फिजिकल फीचर्स या फिर आपके जो है वो फिनोटाइप्स बनते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप रेस की बात करें, रेस आपके पास रेस का बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके पास जो है वो बायोलॉजी भी है, जीन्स भी हैं और बायोलॉजी के साथ साथ जो है वो एनवायरनमेंट भी है.
ठीक है। और इसी चीज़ को अब आपकी जो बनावट है वो डिफरेंट है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सबकी डिफरेंट है। रेशियल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सोमैटोटिपिक अपीयरेंस की नहीं। तो जो आपकी रेशियल अपीयरेंस है वो सबकी डिफरेंट है। अब आपके पास आप एक ग्रुप के अंदर रह रहे हो G1, जिसके अंदर सब लोग जो है वो गोरे हैं, सारे जो है वो वाइट्स हैं, और एक और जो है वो आपके पास ग्रुप 2 है, जिसके अंदर सब लोग जो है वो ब्लैक हैं, जिनका रंग जो है वो काला है, सबका रंग जो है वो काला है। सो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आपके पास रेशियल डिफरेंसेस हैं ये कल्चरल डिफरेंसेस में जो है वो बदलने शुरू हो जाएंगे, और आपके पास एक कल्चर जो है वो अपने आप को डोमिनेंट बताएगी दूसरी कल्चर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ, गाल्टन का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। सो उसने एक जो है वो IQ का ग्रेडिंग स्केल बनाया, जिसके अंदर उसने जो है वो आपके पास जो नीग्रोइड ब्लैक रेस है उसको नीचे रखा, वाइट रेस को ऊपर रखा, ठीक है। तो आपके पास कई बार क्या होता है कि आपके पास एक ग्रुप जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है दूसरे ग्रुप से। दिस रिजल्ट्स इनटू रेसिज्म, ये जो है वो रेसिज्म में जो है वो रिजल्ट कर जाता है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको जो है वो एक इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि जो रेस है वो कैसे बनती है और रेस से जो है वो रेसिज्म कैसे डेवलप होता है। जो पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर है, द होल चैप्टर, इट इज़ ऑन दिस डिस्कशन ओनली। और जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी जो है वो ऐसे ही यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप। आप O2IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स। ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन आपको इसका जो PDF फाइल है वो आपको जो है वो फ्रीली अवेलेबल जो है वो मिल जाएगा, वो आपको फ्री में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, यहाँ वहाँ से जो है वो आप इस चीज़ को इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तक वीडियो देखिए, ताकि जो है वो आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाएँ कि जो हमने पढ़ा है, जो कंटेंट हमने लिया है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, आंसर प्रॉपरली आप लिख पाएँ, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी डे 23rd, दिस इज रेस एंड रेसिज्म, ओके। सो इज रेस अ वैलिड कंसेप्ट और इज रेस अ वैलिड एंड बायोलॉजिकली मीनिंगफुल कंसेप्ट? अब देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इस सवाल के अंदर ना ही जो आपके पास आंसर है वो पूरी तरह हाँ है और ना ही जो है वो ना है, क्योंकि कुछ आपके पास बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं, जैसे आपके पास ABO ब्लड ग्रुप हो गया, MNS ब्लड ग्रुप हो गया, MNS आपके पास हो गया, ठीक है। तो अगर आप उनकी माने तो आपके पास जो है वो रेस जो है वो एक वैलिड कंसेप्ट बन जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप फिजिकल स्टेचर की बात करें या फिर और आप फिजिकल फीचर्स की बात करें तो उनके हिसाब से जो रेस है वो एक वैलिड कंसेप्ट नहीं दिखाई देता, उसके आपके पास बहुत सारे जो है वो क्रिटिसिज्म मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सो बेसिकली आपने इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करना है कि आपके पास रेस क्या है। फिर उसके बाद एक आपके पास जो साइंटिस्ट हैं बॉयड ने जो है वो आपके पास रेशियल क्राइटेरियाज के बारे में बताया है कि जो अच्छे रेशियल क्राइटेरिया हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इन रेशियल क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो आपके पास हुटन जैसे जो आपके पास साइंटिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन रेस को जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर, 4 या 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांट दिया है। उन चीज़ों को जो है वो आप लिखना है कि बायोलॉजिकल ये जो है वो एक मीनिंगफुल कंसेप्ट, जैसे आपके पास कई रेशियल साइंटिस्ट हो गए, हुटन हो गए, डेवनपोर्ट हो गए, उन सब लोगों ने जो है वो इसको, इवन चार्ल्स लिनियस हो गए, इन सब लोगों ने जो है वो इस ह्यूमन
बीइंग्स को जो है वो क्लासीफाई करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज के ऊपर, फिजिकल क्राइटेरियाज के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म बहुत लंबा चौड़ा है इसका, ठीक है। लगभग सब लोगों ने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है वो कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन, कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे आपके पास जो है वो मुंटेग हो गए, खामसी हो गए, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि रेस को जो है वो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू यूज़ दी एथनिक ग्रुप्स, आपको एथनिक ग्रुप वर्ड जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिज्म एंड यूजेनिक्स, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले रेसिज्म को समझा दोगे फिर यूजेनिक्स को समझाने बैठ जाओगे। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एंड का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूजेनिक्स एंड रेसिज्म और यूजेनिक्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है दोनों के बीच का। सो इसका संबंध जो, जब आपके पास यूजेनिक्स शुरू होता है तभी आपके पास जो रेसिज्म के जो बीज हैं वो बो दिए जाते हैं। आपके पास जो फ्रांसिस गाल्टन जो है वो आपके पास एक ग्रेडिंग स्केल बनाते हैं, बिहेवियर आईक्यू के बेस का जो है वो ग्रेडिंग स्केल बनाया जाता है, जिसके अंदर जो निग्रोइड हैं उनको सबसे नीचे रखा जाता है, फिर उसके बाद वाइट्स को रखा जाता है, फिर एंथन्स की जो आपके पास एंशियंट रोमन रेस है उसको जो है वो रखा जाता है। फिर उसके बाद डेविनपोर्ट के बाद जो है वो आपके पास और बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, सॉरी आपके पास फ्रांसिस गाल्टन के बाद जो है वो डेविनपोर्ट आते हैं जिन्होंने मुलट्टो रेस के ऊपर जो है वो स्टडी की है, और वो कहते हैं कि अलग अलग अगर दो अलग अलग रेसेस को आप अगर शादी कर देते हो, इट रिजल्ट्स इनटू डिसहार्मनी, बिहेवियरल डिसहार्मनी पैदा हो जाती है। उनके शब्द हैं ये, इन लोगों ने यूजेनिक्स बनाया है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यूजेनिक्स का डेवलपमेंट जो है वो उसके बाद धीरे धीरे जो है यही जो आपके पास साइंटिफिक वर्क्स हैं इनको ही जो है वो हिटलर जैसे लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और आपके पास जो है रेसिज्म जो है वो पैदा हो जाता है। रेसिज्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कंसेप्ट, दूसरा है इंटर मैरिज को रोकने का कंसेप्ट कि रेशियल इंटर मैरिजेस नहीं हो सकती, ताकि एक आइसोलेशन जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। सो इन चीज़ों को जो है वो आपको लिखना है with reference to the somatoscopic and the morphoscopic characteristics commonly used for the racial classification, make the critical comments so as to whether the race is a valid concept or not। अब इसके अंदर जो है बेसिकली वही है, रेपिटिशन है, 2021 का क्वेश्चन ही उसका उसी का रेपिटिशन है। 2019 और 21 के अंदर सेम क्वेश्चन आया, लेकिन ज़रा सा जो है वो आपके पास इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। आप जो है वो सोमेटोस्कोपिक और मोर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया को आप जो है इनलिस्ट करके इसका जो है वो इंट्रोडक्शन करोगे, फिर उसके बाद जो है वो आप ऑन दैट बेसिस ओनली आप जो है वो आपके पास जो है क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है वो हाइट के क्राइटेरिया को जो है वो पकड़ोगे, उसके अंदर सेकुलर ट्रेंड्स को बताओगे कि कैसे जो है जब आपके पास जो हिल राजीज हैं वो प्लेन्स के अंदर रहने शुरू कर देते हैं, कैसे उनकी हाइट बढ़ जाती है। इवन अगर बुशमैन को आप सेटल कर लो तो देर आर सर्टन स्टडीज़ आगे चल के पढ़ेंगे हम कि अगर आप बुशमैन को भी जो है वो सेटल्ड कल्टीवेशन के अंदर लगा लो, उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। देन द नेक्स्ट इज द रेस इज़ अ मिथ जस्टिफाई द प्रेजेंट डे रेलिवेंस। इस चीज़ का जो है वो प्रेजेंट डे रेलिवेंस समझाइए कि रेस जो है एक मिथ्या है। अगेन रेस का क्रिटिसिज्म करते हुए, रेस का मतलब क्या है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट है। जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो रेस का कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए चले जाओगे आगे तरफ, और जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करते करते जो है वो धीरे धीरे आप जो है वो रेसिज्म तक बढ़ जाओगे कि रेसिज्म इससे डेवलप हो जाता है, फिर रेसिज्म को क्रिटिसाइज़ करोगे। इस चीज़ का प्रेजेंट डे रेलेवेंस आपको समझाना है। द कंसेप्ट ऑफ रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है और जो आपके पास जो क्राइटेरिया वाला है काम, वो जो है वो 50-50 होना चाहिए, ठीक है। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द रेस।
जब हमने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग ही इसी से की थी, ठीक है। खाली इसके अंदर जो है यू हैव टू राइट सर्टन कंसेप्ट्स, जैसे इन्वायरमेंट की बात करोगे तो एलन रूल, बर्गमैन रूल इसके अंदर लिखोगे। हेरिडिटी की बात करोगे, जब हेरिडिटी की बात करोगे इसके अंदर सेकुलर ट्रेंड्स भी आएंगे। जब हेरिडिटी की बात करोगे तो जेनेटिक बॉटलनेक की बात की जाएगी, इनब्रीडिंग की बात की जाएगी, क्रो मैग्नन मैन का, या फिर आपके पास जो है चांसलिडे मैन का जो है वो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो दोगे, ठीक है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस एंड रेसिज्म, डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली रेस क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। रेसिज्म इट इज़ अ कल्चरल कंसेप्ट, और आप इन दोनों चीज़ों को समझाओगे। रेस के अंदर आप ये समझाओगे कि बॉयड ने जो है वो क्या क्राइटेरिया दिए हैं, उस हिसाब से समझाओगे। रेसिज्म कैसे डेवलप हुआ है, नाजी जर्मनी का आप एग्जांपल देके जो है वो समझाओगे कि कैसे उन्होंने आर्यन रेस को जो है वो आगे रखा। व्हाट आर द 3 मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, सो आपके पास जो है एशली मुंटेग ने जो है वो रेसेस का डिवीजन किया है, 3 मेजर रेसेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। आगे चल के आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। गिव इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्राइटेरिया, और मुंटेग ने ही जो है वो क्लासिफिकेशन के आपको क्राइटेरिया दिए हैं, बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज दिए हैं। देन डिस्कस द रेस क्रॉसिंग इन द ह्यूमन बींग्स, रेशियल क्रॉसिंग को आपको समझाना है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगेन डेवनपोर्ट की स्टडी जो है वो यहाँ पे क्रूशियल हो जाती है रेस क्रॉसिंग में, कि कैसे जो है वो आपके पास ह्यूमन बींग्स के अंदर रेशियल क्रॉसिंग होती है, ठीक है। डेवनपोर्ट स्टडी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि कैसे मुलट्टो रेस जो है वो आपके पास बनती है, ठीक है। उस तरह से जो है वो आपको इसको समझाना है। देन द रेस इज़ अ वैलिड कंसेप्ट, क्या है रेस वैलिड कंसेप्ट है। क्रिटिकली असेस द रेलिवेंस ऑफ द रेशियल क्लासिफिकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जो है रेशियल क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर कोई भी प्योर रेस नहीं है आपके पास, ठीक है। और ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मैनी चेंजेस, आपके पास जो इन्वायरमेंट है, जो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट है, या फिर जो सोशो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, वो जो है वो आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो इस चीज़ को आपको क्रिटिकली असेस करना है। प्लस आपके पास जो इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं इन इंडिया, देर आर प्लेंटी ऑफ इन्वायरमेंटल फीचर्स, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं। देर इज़ सोशल हारमनी, अगर रेस का कंसेप्ट इंडिया में लेके आते हो तो सोशल हारमनी टूटती है आपके पास, ठीक है जी। सो इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को जो है समझाना है इसके अंदर। देन द रेशियल क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आया, रेस एंड रेसिज्म, फिर से जो है वो क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले डिस्कस। देन व्हाट इज़ रेस, इनुमरेट एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द रेस, वही जो है क्वेश्चन का रेपिटेशन है कि इन्वायरमेंटल और आपके पास जो है वो जेनेटिक, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेस का जो है वो बनतर बनाते हैं, रेस का फॉर्मेशन करते हैं। द कंट्रोवर्सीज ऑफ रेस, रेस की कंट्रोवर्सी समझाइए, ठीक है। वही अगेन क्रिटिसिज्म रेस का करना है। सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके पास जो है ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो आपसे जो है वो आप इन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपना कंटेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो उनका ज़्यादा, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो उनका ज़्यादा ध्यान है, जो उनका जो है वो ज़्यादा जो उनका क्या कह सकते हैं कि एग्ज़ामिनर जहाँ से सवाल पूछता है, 2 मेजर थीम से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला है आपके पास जो है द क्रिटिसिज्म ऑफ रेस, रेस अगर आप बायोलॉजिकल एंटिटी देखो तो उसका क्रिटिसिज्म क्या है। दूसरा आपके पास जो है, जो दूसरा थीम है वो है आपके पास द थीम ऑफ रेसिज्म, रेसिज्म कैसे डेवलप हुआ है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, इसका जो है वो आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस। ये 2 चीज़ों से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके पास जो है वो तीसरी थीम है, तीसरी थीम इट इज़ द क्राइटेरिया, आपके पास जो है व्हाट आर द बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज ऑन विच
द रेशियल क्लासिफिकेशन इज़ डन। ठीक है, और उस बायोलॉजिकल क्राइटेरिया की आपके पास मान्यता क्या है, वहाँ से जो है वो जनरली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, एनीवेज, तो ये जो है दो ऊपर वाले जो क्राइटेरिया हैं, द T1 एंड T2, दे आर दी मेजर क्राइटेरिया। यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। सो दे आर दी मेजर 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 क्राइटेरिया। हम T3 भी करेंगे अच्छे से, बट अगेन आई विल बी जस्ट, मैं आपको एक जो है वो लाइनिंग दे दूंगा कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको लिखना है। और यहाँ पे T3 के अंदर भी जो मेरा मेजर कंसर्न रहेगा वो यही रहेगा कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे जो है वो इन्वायरमेंट बदलने से ये जो आपके पास जो हम क्राइटेरियाज की बात कर रहे हैं ये भी जो है वो आपके पास बदलने शुरू हो जाते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इट वाज वर्थ समथिंग फॉर यू। ठीक है, सो आगे चल के हम इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। बातचीत जो है वो हमारी इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।